जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदें, राशि के अनुसार क्या खरीदना शुभ होगा, पूजन विधि, सारा संपूर्ण जानकारी, शुभ तिथि क्या है। तो आज आप आगे हमारे वीडियो में बने रहिए। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि को शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 सुबह 10:31 पर होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि अगले दिन 30 अक्टूबर 24 को दोपहर 1:15 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। साल 2024 में धनतेरस की डेट लेकर लोगों में असमंजस है, संशय है। तो आइए जानते हैं 24 में किस प्रकार मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व। 5 दिनों तक चलने वाली दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन ही होती है। इस दिन को त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री धन्वंतरी त्रयोदशी का धन्वंतरी जयंती, जो कि आयुर्वेद के देवता का जन्म दिवस है, के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन और कुबेर भगवान का पूजा की जाती है। साल 24 में धनतेरस की डेट को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 24 सुबह 10:31 पर होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 24 को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इस दौरान धनतेरस की पूजा के लिए आपको कुल 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस के दिन पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। इस दिन चौघड़िया मुहूर्त में पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन स्थिर लगन में अगर पूजन किया जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। इसलिए प्रदोष काल के दौरान जब स्थिर लगन प्रचलित होता है तो पूजन करना शुभ माना गया है। इसलिए धनतेरस पूजन के लिए यह समय सबसे अच्छा माना गया है। साथ ही वृषभ लगन को स्थिर माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा के स्थान पर कुबेर देव और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को मौली, रोली, अक्षत, पान, सुपारी, मिठाई, फल फूल आदि अर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। पूजा के दौरान एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, साथ ही आरती करें। इस दिन शाम को समय घर से के बाहर यम दीपक जलाएं। वैसे बहुत जगह छोटी यम दिया के दिन भी, नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपक बाहर जलाया जाता है। तो कुछ पंडितों के बताए अनुसार मैं आपको बता रही हूँ 2024 में धनतेरस त्योहार की उदया तिथि 30 अक्टूबर को है। 30 अक्टूबर के प्रातः पंचांग के मुताबिक इस वर्ष धनतेरस पर खरीदारी का पहला महत्वपूर्ण मुहूर्त सुबह 7:30 से लेकर सुबह 1 बजे तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त शाम 6:36 से लेकर 8:32 तक रहेगा। पहला खरीदारी मुहूर्त धनतेरस के दिन स्त्री पुष्कर योग बन रहा है और इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। यह योग सुबह 8:31 से अगले दिन तक सुबह 10:31 तक रहेगा। धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शुभ भी मानी जाती है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शास्त्रों में धन का देवता या देवताओं के धन का खजांची इत्यादि उपाधियों से वर्णित किया गया है। धनतेरस पर धनिया क्यों खरीदा जाता है? धनिया का बीज को प्राकृतिक और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धन शब्द का शाब्दिक अर्थ संपत्ति और वैभव से जुड़ा है और इसलिए इसे खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया खरीदकर घर में लाना लक्ष्मी जी का स्वागत करने जैसा माना जाता है, जिससे वर्ष भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर 13 दिए जलाने की प्रथा है। इन दियों को घर में अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए, जैसे प्रवेश द्वार, रसोई और पूजा कक्ष में। हिंदू मान्यता के अनुसार दिवाली में प्रत्येक दिन निश्चित संख्या में दिए जलाने चाहिए। भारत में दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो
अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। दिवाली की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक दिए जलाना है, जो मिट्टी से बने छोटे छोटे दिए होते हैं। त्योहार के प्रत्येक दिन जलाए जाने वाले दियों की संख्या हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी घर के हर कोने को रोशन करने वाले इन दियों के बिना रोशनी का त्योहार अधूरा है। धनतेरस पर 13 दिए जलाने का रिवाज है। इन दियों को घर के अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए, जैसे कि प्रवेश द्वार पर, रसोई में और पूजा कक्ष में। हर दिए का अपना अलग मतलब होता है। उदाहरण के लिए दरवाजे पर रखा दिया मेहमानों के स्वागत और घर में समृद्धि का प्रतीक है। रसोई में रखा दिया भोजन की प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। और पूजा कक्ष में रखा दिया भगवान की पूजा और आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है। छोटी दिवाली, जिसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, पर 14 दिए जलाना शुभ माना जाता है। इस दियों को एक प्लेट में रखना चाहिए, जिसके किनारे पर 11 दिए और बीच में एक चारमुखी दिया होना चाहिए। सबसे पहले चौमुखी दिए जलाए, इसके बाद बाकी 11 दिए जलाने चाहिए। कुछ लोग मीठे और समृद्ध जीवन की कामना के प्रतीक के रूप में दियों में चीनी या अन्य मिठाइयां भी डालते हैं। दिवाली, बड़ी दिवाली पर, जिसे लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, पूरे घर और आंगन में बहुत सारे दिए जलाने की उम्मीद की जाती है। यह एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की इच्छा का प्रतीक है। कुछ लोग दिवाली की खुशियां दूसरों के साथ साझा करने के लिए अपनी कारों और अपनी बालकनी में भी दिए जलाते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ सामान्य दिशा निर्देश है। दिवाली पर दिए जलाने का कोई एक सही तरीका नहीं है। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत पसंद और परंपराओं के आधार पर दिया जलाते हैं। कम दिए जलाना चुन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिए को शुद्ध मन और अच्छे और सच्ची इच्छा के साथ जलाया जाए, तो कम ज्यादा कुछ नहीं होता। धनतेरस पर राशि के हिसाब से खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, प्रॉपर्टी, बही खाता, आभूषण वगैरह खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, कांच, चीनी, मिट्टी, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक शुभ फल देती है। अब आपको बताते हैं राशि के अनुसार आपको क्या खरीदना चाहिए। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व पर खास महत्व माना गया है, जिस दिन भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह की खरीदारी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन राशि के अनुसार खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। घर में माँ लक्ष्मी की कृपा और सुख शांति व समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा है। इस दिन प्रॉपर्टी, वाहन और धातु की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी के जेवर और बर्तन आदि सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इस दिन अन्य धातुओं के बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। धनतेरस का पावन पर्व आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस अवसर पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि धनतेरस के दिन राशि के अनुसार किस चीज की खरीदारी करना शुभ और लाभदायक रहेगा। तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए, तभी पता चलेगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ मंगलवार 29 अक्टूबर 24 को सुबह 10:31 पर होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 दोपहर 1:15 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ईश्वर धनतेरस का त्योहार 29 को मनाया जाएगा। धनतेरस पर के दिन राशि वाले अपने अपने राशि के अनुसार क्या खरीदें, तो मेष राशि के जातकों को धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदना भी आपके लिए इस दिन शुभ रहेगा। अगर धनतेरस के दिन आप कपड़े खरीद रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े जरूर लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए धनतेरस के दिन चांदी या तांबे के बर्तन या वस्तुएं खरीदना बहुत अच्छा है, शुभ रहेगा। बुजुर्गों के लिए कपड़े खरीदना भी आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोल्ड खरीदना बहुत शुभ रहेगा। इस धनतेरस घर में सुख शांति और वैभव बनाए रखने के लिए रसोई घर के लिए कुछ सामान जरूर खरीदें। कर्क राशि के जातकों को इस धनतेरस चांदी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक
सामान जरूर खरीदना चाहिए। चांदी का श्रीयंत्र खरीदना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस दिन सफेद रंग की कोई वस्तु खरीदना काफी शुभ रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए तांबे के बर्तन या वस्तु खरीदना अच्छा रहेगा। इस दिन शेयर आदि के में निवेश से बचें। गोल्ड खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को धनतेरस के दिन प्रॉपर्टी, सोने या चांदी की खरीदारी करनी चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को धनतेरस के दिन घर की सजावट के सामान, मेकअप के सामान आदि की खरीदारी करनी चाहिए। रसोई के लिए किसी सामान की खरीदारी करना भी शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए धनतेरस के दिन सोने चांदी की और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल की खरीदारी करना शुभ रहेगा। धनु राशि, धनतेरस के दिन धनु राशि के जातकों के लिए भी सोने चांदी और प्रॉपर्टी की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। इस दिन आपको पीले रंग की कोई वस्तु किसी प्रियजन को उपहार में देने के लिए खरीदनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए धनतेरस के दिन सोने चांदी के जेवर और किसी भी धातु के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। इस दिन आप अपने लिए नीले रंग के कपड़े भी खरीद सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को धनतेरस के दिन प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचना चाहिए। गणेश जी की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का खरीदना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, धनतेरस के दिन मीन राशि के जातकों के लिए सोने चांदी और लकड़ी के सामान जैसे फर्नीचर आदि की खरीदारी करना बेहद शुभ है। इस दिन कपड़े और घर की सजावट के लिए पीले फूल खरीदना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो जय श्री गणेश। आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप धनतेरस में जाइए, अपने अनुसार खरीदारी कीजिए।